हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों। डीएसए विद जावा की सीरीज में हम देख रहे थे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू प्रिंट अ मैक्स ऑफ 3 नंबर बाय यूजिंग एल्स इफ कंडीशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 3 वेरिएबल क्रिएट करते हैं और यूजर से इनपुट लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्कैनर क्लास बना लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल क्रिएट करेंगे और इसको क्या करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए हमने देखा था नेक्स्ट इंट का यूज किया जाता है, नेक्स्ट इंट। ठीक है, इसी तरह हम क्या करेंगे, 2 और वेरिएबल बनाएंगे। इंटर फर्स्ट वेरिएबल, ठीक है, नंबर लिख देते हैं, इंटर फर्स्ट नंबर। इसी तरह हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे एंड पेस्ट, राइट। हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, हमने इनको तीनों को इनपुट ले लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वेरिएबल में कंपैरिजन करेंगे। अगर हमारा पहला वाला वेरिएबल जो है दूसरे से बड़ा होता है, सेम एज पहला वाला जो है तीसरे से भी बड़ा होता है, इसका मतलब है कि हमारा जो पहला वाला वेरिएबल है इसमें जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो मैक्स होगी। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर बी वाला जो है दूसरे से बड़ा होता है, मतलब कहने का बी वाला अगर ए से बड़ा होता है और सेम एज बी वाला सी से बड़ा होता है, तो जो बी में स्टोर की गई वैल्यू होगी वो क्या होगी, मैक्स होगी। अगर ये दोनों कंडीशंस फॉल हो जाती हैं तो हमारा सी वाला जो होगा वो मैक्स होगा। ठीक है, चलिए हम इल्स इफ कंडीशन लगाते हैं और फाइंड आउट करते हैं मैक्स ऑफ 3 नंबर। हमने एक इफ कंडीशन लिखी, इसके अंदर हमने क्या कंडीशन लगाई, अगर ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बी से बड़ा है एंड ए इज आल्सो ग्रेटर देन सी, मतलब ए हमारा बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, इस कंडीशन में हमारा क्या होगा, जो है ए इज मैक्स और हम ए की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे ए। ठीक है, अगर पहले वाली कंडीशंस फॉल्स हो जाती है तो हम एक एल्स इफ लगाएंगे और चेक करेंगे, अगर b इज ग्रेटर देन ए, इफ b इज ग्रेटर देन ए एंड सेम एज b इज आल्सो ग्रेटर देन c, इस कंडीशन में क्या होगा, हमारा जो b में स्टोर है वैल्यू वो हमारी ग्रेटेस्ट होगी, मतलब तीनों में से सबसे ज़्यादा बड़ी वैल्यू जो होगी हमारी b की होगी। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे b इज मैक्स और हम b को प्रिंट करा रहे होंगे। ठीक है, b, अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉल्स हो जाती, कहने का मतलब ये है अगर ना तो ए बड़ा है ना तो बी बड़ा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, सी ऑलवेज बड़ा होगा। तो हमें क्या है, एक और इल्स इफ कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब एक इल्स इफ और ब्लॉक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, हम डायरेक्ट इल्स कंडीशन में आएंगे और सीधे प्रिंट करा रहे हैं सी इज मैक्स। ये जो हमारा इन्वर्टेड कामा ब्लैंक है, इस ये जो काम होगा, इसका काम होगा, हमारे जो कोड होगा सी इज मैक्स ये प्रिंट होगा और एक छोटा सा स्पेस देगा, देन आफ्टर क्या होगा, सी की वैल्यू प्रिंट होगी। सेम एज दोनों ऊपर के कंडीशंस जो हैं, जैसे ए इज मैक्स, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रिंट होगा ए इज मैक्स प्लस क्या होगा, मतलब एक छोटा सा स्पेस देगा और फिर ए की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, हमारा कोड रेडी है, चलिए रन करके देखते हैं क्या आउटपुट दे रहा है। देखिए, हमने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा ईल सिफ ब्लॉक होता है ये क्या काम करता है कि
हमारा जैसे पहले वाला कंडीशंस फॉल्स हो गया, इफ ब्लॉक के अंदर जो भी कंडीशंस लिखी हुई है अगर वो फॉल्स हो जाती है, देन आफ्टर हमारा इल्स इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा। और आप इफ ब्लॉक के अंदर मतलब ये है इल्स इफ कंडीशन के अंदर आप मैक्स मतलब एक से ज़्यादा जो है आप इल्स इफ ब्लॉक यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, सिर्फ एक इल्स इफ की ज़रूरत थी, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर सिर्फ एक इल्स इफ यूज किया। यहाँ पर इल्स की जगह क्या है, जो लास्ट वाला है, सबसे लास्ट वाला है यहाँ पर इल्स है, इल्स की जगह एक और इल्स इफ लिख सकते हैं और कंडीशंस लगा सकते हैं, क्या सी ए से बड़ा है, अगर सी ए से बड़ा है एंड सी बी से भी बड़ा है तो इस कंडीशन में भी सेम प्रिंट करे कि सी इज मैक्स। लेकिन हमको पता है हमारे पास तीन वैल्यू हैं, ए बी एंड सी। हमने ए एंड बी की कंडीशन चेक कर ली है कि ए मैक्स किस किस कंडीशन में होगा एंड बी किस किस कंडीशन में मैक्स होगा। तो हमको सी को चेक करने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं कि सी इज मैक्स इल्स कंडीशन के अंदर, राइट। हमें यहाँ पर नंबर पूछ रहा है, इंटर फर्स्ट नंबर, हम लिख देते हैं 32। इंटर सेकंड नंबर, जस्ट अ मिनट, मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो यहाँ पर जो मैसेज पॉपअप हुआ है इसमें हमने क्या किया, इंटर फर्स्ट नंबर, हम इसको चेंज कर लेते हैं, नंबर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं सेकंड नंबर एंड सेम एज यहाँ पर लिख देते हैं हम थर्ड नंबर। ठीक है, एक बार फिर कोड को रन करते हैं। वेट अ मिनट, ये देखिए इंटर फर्स्ट नंबर हमने 32 इंटर किया, सेकंड नंबर 54 एंड थर्ड नंबर 64। इस कंडीशन में जो है हमारा 64 मैक्स है, तो हमारा जो आउटपुट होना चाहिए सी इज मैक्स और सी की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देखिए सी इज मैक्स और सी की वैल्यू ही, ठीक है। कहने का मतलब ये है कंपाइलर जब कोड को कंपाइल करेगा तो सबसे पहले इफ ब्लॉक के अंदर एग्जीक्यूट करेगा। ये हमारा इफ ब्लॉक के अंदर आया, कंडीशन चेक किया, कंडीशन हमारी पहली वाली फॉल्स हो गई, देन आफ्टर वो क्या किया, इल्स इफ ब्लॉक में गया, देन फिर क्या किया, कंडीशन चेक किया और यहाँ पर भी जो कंडीशन थी हमारी फॉल्स हो गई। अब क्या किया, थर्ड वाले में गया और उसने कोई कंडीशन ही नहीं चेक की। एक्चुअली जो इल्स ब्लॉक होता है इसमें कोई कंडीशन नहीं होती, इसलिए इसने कंडीशन नहीं चेक की और डायरेक्ट प्रिंट कर दिया सी इज मैक्स। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं ए की वैल्यू 54, ठीक है 65 एंड बी की वैल्यू हम लिख देते हैं 78, सेम एज सी की वैल्यू लिखते हैं 23। इस कंडीशन में जो हमारा बी है वो मैक्स है, तो हमें बी प्रिंट होना चाहिए। देखिए बी इज मैक्स एंड बी की वैल्यू जो है 78 प्रिंट हो रहा है। ओके दोस्तों।